हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारी तीसरी सफारी है मगधी ज़ोन में। ये 7 तारीख मॉर्निंग की सफारी है। पहली सफारी मॉर्निंग की 7 तारीख की, जो मगधी गेट से है। मगधी गेट में हम जाएंगे। और इस ब्लॉग में आप लोगों को मेरी सेकेंड डे की थर्ड एंड फोर्थ सफारी एक साथ दिखने को मिलेगी। और इसमें शायद थोड़ा सा आप लोगों को मतलब ये सब कुछ पता चलेगा कि जब हम लोग जंगल में आते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमें टाइगर मिलेगी, उसके कब्स मिलेंगे और बहुत बढ़िया साइटिंग होगी, ये सब कुछ हम लोग दिल में लेके उम्मीद लेके आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी उम्मीद एकदम निराश हो जाती है और सफारी एकदम ड्राई रहती है मतलब टाइगर साइटिंग बिल्कुल नहीं होती है, या फिर होती भी है तो वो ज़्यादा खूबसूरत या फिर ज़्यादा देर के लिए नहीं होती है। तो देखते हैं इस सफारी में ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि पिछले 2 सफारी में 6 तारीख की मॉर्निंग और इवनिंग सफारी में हमें बहुत अच्छे से टाइगर साइटिंग हुई थी। ये जो बांधवगढ़ की जर्नी है, इसमें मेरी टोटल 5 सफारी हुई है। और 5 सफारी में मैंने अपने आँखों के सामने करीब 16 टाइगर्स मैंने देखा है, जिनमें से मैं सिर्फ 12 टाइगर्स की अच्छी वाली फ़ोटो मैं ले पाई हूँ। और बाकी 4 जो टाइगर मुझे दिखी है वो सिर्फ आँखों से मैंने देखा है। इतना दूर डिस्टेंस इतना ज़्यादा था, वीडियो करना या फिर फ़ोटो लेना, मतलब फ़ोटो तो मैंने ली है लेकिन बहुत अच्छी फ़ोटो नहीं आई है। और वीडियोस लेना मुश्किल था, क्योंकि मैंने अपने आईफोन से मैं वीडियो कर रही हूँ तो आईफोन की जूमिंग पावर डीएसएलआर के जूम कैमरे से, जूम लेंस से काफ़ी कम है। तो जितना हो पाया उतना मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। लेकिन कुछ टाइगर्स की वीडियोस मैं नहीं ले पाई हूँ, उसको सिर्फ आँखों से देख के ही मैं अपने मन को मैंने शांत किया है। तो मगधी ज़ोन मेरे हिसाब से टाला और खितौली ज़ोन से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, और बफर एरिया इसका काफ़ी बड़ा है। और मुझे अभी याद आ रहा है ये ज़ोन को दोबारा से देखने के बाद कि 9 साल पहले जब मैं आई थी बांधवगढ़ सफारी में, तब मेरी 3 सफारी हुई थी, और तीनों में से 2 सफारी हुई थी इस मगधी ज़ोन में और 1 सफारी हुई थी टाला ज़ोन में। उस टाइम मगधी ज़ोन 9 साल पहले बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक क्रीम ज़ोन था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर साइटिंग होती थी। और मैंने जो 2 बार टाइगर देखा वो मगधी ज़ोन में ही मैंने देखा था। टाला ज़ोन में उतना ज़्यादा टाइगर दिखा ही नहीं था मुझे। 9 साल पहले की बात बोल रही हूँ। और 3 में से 2 सफारी में मुझे टाइगर देखने को मिली थी। तो बात तो ये है। और मगधी, टाला और खितौली ज़ोन, तीनों के तीनों ज़ोन थोड़ा सा अलग है। खितौली ज़ोन थोड़ा सा धूल मिट्टी से भरा हुआ है। धूल मिट्टी हर ज़ोन में ही है, लेकिन खितौली ज़ोन में सबसे ज़्यादा है। टाला ज़ोन थोड़ा सा रॉकी टाइप का है, पत्थर ज़्यादा है। और मगधी ज़ोन में लैंडस्केप बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मगधी ज़ोन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे कॉल हो रही थी तो हम लोग आके यहाँ पे रुक गए और यहाँ पे वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कॉल हो रही थी, तो हम लोग पूरा इस रोड में जाके एंड तक जाके फिर से वापस घूम के आके यहाँ पे रुके हुए थे, क्योंकि यहीं पे कॉल हो रही थी। आप देख सकते हो बाकी सारे जिप्सीज भी यहीं पे खड़े हैं, तो यहीं पे हम लोग वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली दिखने को कुछ नहीं मिला, टाइगर नहीं निकला। पता है कि यहाँ पे है लेकिन टाइगर दिखा नहीं, तो वापस वहाँ से घूम के आके
हम लोग यहाँ पे रुके रहे और यहाँ पे काफ़ी देर तक रुके रहे। कम से कम यहाँ पे हम लोग 4-4.5 घंटा हमने वेट किया एक टाइगर के लिए। और हमारा सफ़ारी मॉर्निंग सफ़ारी होता है 6 घंटे का, उसमें कम से कम 4-4.5 घंटा हमने यहीं पे वेट किया। और यहाँ पे बहुत सारे जिप्सीज़ आके खड़े थे। यहाँ पे ये जो ग्रासलैंड दिख रही है, इसी ग्रासलैंड में एक टाइगर है। यहाँ पे मतलब इसके अंदर आते हुए देखा है एक जिप्सी के ड्राइवर ने, उसने सबको इन्फॉर्म किया तो हम सभी आके यहाँ पे खड़े हो गए। और यहाँ पे एक कैंटर भी था, तो हम लोग बस वेट करते रहे। और जब लास्ट में टाइगर निकला, हम लोग सोच रहे थे कि इतनी देर टाइगर एक जगह पे बैठ तो सकते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा था। तो बाद में जब टाइगर निकला, अच्छा पहले बता दूँ, ये साइकिल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का है जो साइकिल में घूमते रहते हैं। तो जब वो टाइगर वहाँ से निकला, उसका नाम था जमौल मेल। तो वो जब निकला तो दिखा कि उसके पैर में चोट लगी है किसी कैटल अटैक में। तो हमें बहुत बुरा लगा। वो निकला, थोड़ी देर चला और वहीं पे एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, हमारे तरफ बैक साइड करके वो बैठ गया। तो थोड़ी देर रुके और फिर से हम दूसरे टाइगर को देखने के लिए चले गए। उसके बाद हम घूमते हुए एक वाटर बॉडी में आए थे। अच्छा, उससे पहले की स्टोरी बताने से पहले बता दूँ, ये जो बैम्बू ट्री की ये जो फॉरेस्ट हमें दिख रहा था, तो इसको देख के मुझे वो सत्यजीत राय की गोपी गायन बाघा बाइन की याद आ गई। ये एक तालाब टाइप है। यहाँ पे उस साइड से टाइगर आ सकता है, उसके उम्मीद से हम लोग बैठे रहे यहाँ पे, बहुत देर तक यहाँ पे भी बैठे रहे। और इसके बाद भी यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला, तो हम लोग वापस गए और ब्रेकफास्ट पॉइंट में ब्रेकफास्ट करके फिर वापस आए यहाँ पे। और 7 तारीख को धूप काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे इतना ज़्यादा मक्खी फेस के आसपास में घूम रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये लोग। तो ऐसे करते हुए हमारी मॉर्निंग सफ़ारी ख़त्म हो गई, ज़्यादा कुछ हम लोगों को नहीं मिला। इसके बाद ये शाम की सफ़ारी है, उसी दिन की 7 तारीख की शाम की सफ़ारी है। बहुत तेज़ धूप थी, तो मैं जिप्सी से निकल के आके मैं खड़ी थी। आज हमारा जिप्सी तीसरे नंबर पे था और शाम को हमारी फिर से टाला जोन में सफ़ारी हो रही थी। तो मगधी में थोड़ा सा कम ही दिखता है आजकल टाइगर, फिर भी हम लोगों को एक दिखा था जमौल मेल। तो अभी टाला जोन में हम लोग वापस आए और टाला जोन में ही हमें सबसे ज़्यादा टाइगर दिखी है। तो इस उम्मीद से हम आए थे कि मॉर्निंग की सफ़ारी थोड़ी सी ड्राई रही, तो अभी की सफ़ारी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। और यहाँ पे हमें भित्री के 3 कब्स मिले। यहाँ पे हमें अंदर आते ही थोड़ी देर जाते ही बजरंग दिखी थी, वो सो रहा था और उसके ऊपर नाले के ऊपर एक कब भी था। तो किसी को 2 कब्स दिखे, मुझे एक ही कब दिखा। तो उसको देखने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी यहाँ पे आज आके रुकी थी, क्योंकि ये वीकेंड था। तो वो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी जब सामने होती है तो आप बहुत देर तक एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, ये एक रूल है फॉरेस्ट के। तो वहाँ से हम निकल के हमारे जो गाइड थे विक्रम बोल रहे थे कि यहाँ पे बजरंग को देखने के लिए रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे जिप्सीज़ वहाँ पे थी। तो हम लोग वहाँ से निकल के फिर हम गए किसी दूसरे टाइगर के सर्च में। तो वो जाना अच्छा रहा। हम लोगों को भित्री के 3 कब मिले और साइटिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, काफ़ी दूर था, तो इसीलिए वीडियो भी मैंने लिया है कैमरे में। मोबाइल में लेने का कोई मतलब नहीं बनता, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं आता था, तो इसीलिए हम लोग नहीं लिए। तो फिर हम आए, ये एक बहुत बड़ा ग्रास लैंड है, यहाँ पे वल्चर की साइटिंग होती है, लेकिन हमें वल्चर भी दिखने को नहीं मिला था। तो हमारी सेकेंड डे की सफ़ारी अच्छी तो थी, लेकिन बहुत अच्छी हम बोल नहीं सकते। टाइगर तो दिखा। सेकेंड डे में हमें टोटल करीब
6, 7, 8 टाइगर दिखे थे अलग अलग जगह पे। और टाला जोन में सबसे ज़्यादा दिखा, मगदी जोन में एक ही दिखा था, टाला में सबसे ज़्यादा दिखा। लेकिन इस तरह से दिखा कि आईफोन की वीडियो से उसको लेना नामुमकिन था। मैंने अपने DSLR कैमरे में मैंने लिया है थोड़ी बहुत वीडियो, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ वीडियो से। सेकेंड डे की सफारी की वीडियो से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से दिखा नहीं पाई। उम्मीद करती हूँ कि आगे मैं अपना जो वीडियो करने की जो सेटिंग्स है, गियर्स है, वो मैं अपडेट कर पाऊँ और अच्छे से वीडियो करके आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँ। तो बस इधर उधर हम लोग घूम रहे थे। और जंगल का यही होता है, जंगल कब आपको सरप्राइज़ देता है और कब आपको एकदम निराश कर देता है, इसकी हिसाब कोई नहीं रख सकता। आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश करना पड़ता है, क्योंकि जंगल में बाकी सारे और भी जानवर हैं, उनकी फ़ोटोज़ आप ले सकते हो अगर आपको टाइगर नहीं दिखी। जंगल की खुद की एक खूबसूरती होती है, उसको महसूस करना होता है। जंगल की एक साइलेंस होता है, जिसको अपने अंदर अगर आप ले पाओ तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है। ये मेरा सोच है, मेरी सोच है, तो मेरी लाइफ में मैं तो ये फॉलो करती हूँ। तो इधर उधर घूमते हुए हमें काफ़ी सारे जानवर मिले, जैसे डियर। सबसे ज़्यादा डियर मुझे लगता है टाला जोन में है, खितोली में भी है, मगदी में थोड़ा सा कम है। जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से ही मैं बोल रही हूँ। और बस इधर उधर हम सर्च करते हुए जा रहे थे कि कहीं पे कोई टाइगर की खबर मिली या फिर दिख जाए। और 7 तारीख को गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग भी रही थी। लेकिन वही है कि जंगल में आप हो तो गर्मी, सर दर्द, तबीयत ख़राब, इन सब चीज़ों की आपकी कोई मतलब नहीं बनता। तो बस यही है, आप थोड़ा सा जंगल की इस साइलेंस को आप महसूस करने की कोशिश करो। गाड़ी की आवाज़ है, लेकिन फिर भी आप देख के थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो बस यहाँ पे हम लोग बाहर अभी हमारी सफारी के टाइम धीरे धीरे ख़त्म होने वाली थी। तो पीछे साइड भी मैं वीडियो कर रही थी, पीछे साइड भी देख रही थी कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी टाइगर पीछे से भी निकल के बाहर आ सकता है। तो बस बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारी आशाएं लेके मैं चल रही थी और मैं खुश थी, क्योंकि जंगल में हर टाइम आपके हिसाब से सब कुछ नहीं होता है। ये नेचर है, तो नेचर अपने हिसाब से चलता है। और आंखों के सामने फिर से दोबारा बांधवगढ़ फोर्ट आ गया। और ये बांधवगढ़ फोर्ट मेरे लिए हमेशा एक मिस्ट्री बनी रही है, क्योंकि मैं ये देखते देखते फिर से दोबारा उसी सोच में मैं आ गई कि काश हम लोग ऊपर जा पाते और पता नहीं ऊपर जाने के बाद हमें कैसे कैसे वाइल्ड एनिमल्स की दर्शन मिलते। लेकिन वही है कि ये नॉन टूरिज़्म है। बांधवगढ़ के ऊपर वाला पोर्शन, जहाँ तक वो विष्णु जी की मूर्ति है, वहीं तक हम लोग जा सकते हैं। उसके आगे जाना टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग तो ऊपर तक भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है। तो इसीलिए ऊपर में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कभी भी किसी वीडियोग्राफर भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि ड्रोन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ चलता है ट्रैकिंग कैमरा, जो पेड़ों पे लगे हुए होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वही है कि बांधवगढ़ फोर्ट एक मिस्ट्री बन के मेरे अंदर रह गई। और इसी उम्मीद से मैं हूँ कि काश एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं जहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति है वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम मैं बिता पाऊँ। और बांधवगढ़ की जो इनर ब्यूटी है वो ऊपर से दिखने में एक अलग सा दिखता है। तो बस आंखों के सामने बांधवगढ़ फोर्ट था और ये बहुत सारी सोच मेरे दिमाग में चल रही थी। बहुत सारे चिंता, जैसे कि क्या क्या एनिमल्स दिखने को मिलता अगर हम लोग ऊपर चढ़ पाते। तो धीरे धीरे शाम ढल रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत सारे सोच में इधर उधर घूमते हुए
डियर को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, शायद जो लोग फॉरेस्ट में आते हैं, जंगल सफारी करते हैं, उनको तो पता ही होगा। जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि जंगल में लंगूर और डियर का एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होता है, और इन्हीं दोनों की वजह से टाइगर कहाँ पे है ये टूरिस्ट को या गाइड को या ड्राइवर लोगों को पता चल जाता है। और सबसे ज़्यादा कंफर्म कॉल जिसको हम कंफर्म मान सकते हैं वो लंगूर का कॉल होता है। चीतल में, बार्किंग डियर में ऐसा होता है कि ये लोग इतना ज़्यादा डरपोक होते हैं, थोड़ा सा भी पत्ता हिलने का भी आवाज़ मिले तो ये लोग कॉलिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन समर डियर जो है वो बहुत दूर तक नहीं देख पाता है। उसके एकदम नज़दीक में अगर कोई ऐसा बाघ या लेपर्ड हो तो ही वो कॉल करता है। तो समर डियर और लंगूर के कॉल को कंफर्म माना जा सकता है। बाकी पीकॉक का भी कॉल कभी कभी पकड़ते हैं, लेकिन पीकॉक ऐसे ही बहुत ज़्यादा वो बोलता है, तो इसीलिए पीकॉक के कॉल को हम लोग कॉलिंग के हिसाब में नहीं लेते। बार्किंग डियर के कॉल को लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समर डियर और लंगूर के कॉल को ही लेते हैं। और ये वही जगह है जो कल की सफारी में शाम के टाइम लौटते हुए हमें सब एडल्ट मेल और चक्रबेरा फीमेल की फाइटिंग भी दिखी थी, और वो दोनों दिखे थे एक साथ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा साइटिंग हुआ था कल शाम की सफारी में। तो उसी रास्ते से हम लोग बाहर आ रहे थे, और यही मैं सोच रही थी कि जब मॉर्निंग में हम लोग जंगल के अंदर आते हैं तब एक अलग सा नज़ारा होता है, फ्रेश होता है, तब भी कॉलिंग होती है। और जब हम लोग बाहर जाते हैं शाम के टाइम तब का नज़ारा अलग होता है। धीरे धीरे शाम ढलती हुई, अंधेरा होता हुआ ऐसा लगता है कि जो रास्ते से अभी हम वापस जा रहे हैं थोड़ी देर में वो रास्ता एकदम अनदेखा हो जाएगा, अंधेरे के गहराई में डूब जाएगा, ये जंगल एकदम अंधेरे में चला जाएगा। तो तब कैसा नज़ारा होता होगा कि टाइगर की भी आंखें जल रही है, डियर की भी आंखें जल रही है, और सब एक दूसरे को देख रहे हैं। कोई इंसान, कोई और दूसरा आवाज़ नहीं है, सिर्फ जंगल की खुद की आवाज़, जानवरों की आवाज़, ये सब कुछ एकदम एक साथ मिल के एक डिवाइन सा नज़ारा होता होगा या फिर हॉन्टेड सा कुछ नज़ारा होता होगा। मतलब ये मुझे आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नाइट सफारी नहीं की है, और बहुत इच्छा है कि आगे मैं नाइट सफारी भी करूं जंगल में। और बस इसी तरह हमारी 4th नंबर सफारी 7 तारीख को ख़त्म होने वाली है, अभी थोड़ी देर में। तो बस डियर लोगों की बहुत अच्छी साइटिंग तो होती ही है जंगल में। मुझे बहुत सारी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ मिली है। टाइगर की भी बहुत यूनिक टाइप की फ़ोटोज़ मिली है, लड़ाई करते हुए, बैठे हुए, अंगड़ाई लेते हुए, पानी में बैठे हुए, बहुत सारी फ़ोटोज़ मुझे मिली है। और मैं कोशिश करूँगी आगे अपना वीडियो जिससे मैं करूँ उसकी वो गियर अपडेट कर पाऊँ अच्छे से, और वीडियोस की क्वालिटी बढ़ जाए। लेकिन हाँ, ये एक बात कि फेसबुक में या फिर व्हाट्सएप में जब भी मैं वीडियोस 4K वीडियो होती है मेरी क्वालिटी, तो वो उसको फेसबुक हमेशा डाउन करके 1080p के करीब वो कर देता है, तो डाउन हो जाती है क्वालिटी। तो आप लोग मेरी यूट्यूब की चैनल भी सर्च कर सकते हो, मेरे प्रोफाइल में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट यूट्यूब में जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो। आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आगे कोशिश करूँगी बहुत अच्छी वीडियोस आपके सामने ला पाऊँ। जो लोग घर बैठे मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, और घर बैठे जो लोग जंगल का नज़ारा या फिर किसी भी दूसरे जगह का नज़ारा जो लोग लेना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ भी मैं ट्रैवल करूँ उसकी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपके सामने ला पाऊँ। मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, और काम के सिलसिले में या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते हुए कभी कभी मुझे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है वीडियोज़ आने पर, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा,
अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने टाइमलाइन पे शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये वीडियोस, कैसी लगी, क्या क्या अपडेट मैं कर सकती हूँ और अच्छे से मैं क्या करके वीडियोस अपलोड करूँ, इसकी भी आप लोग मुझे पॉइंट्स बता सकते हैं। और बस इसी के साथ हमारा ये फोर्थ सफारी ख़त्म होने वाली है, जो टाला गेट में ख़त्म होगी। पहली सफारी की थी हमने खितौली ज़ोन में, पहले दिन की पहली सफारी खितौली ज़ोन में, पहले दिन की दूसरी सफारी हुई थी इवनिंग सफारी टाला ज़ोन में, दूसरे दिन की पहली सफारी हुई है मगदी गेट में, वो थोड़ा सा ड्राई सफारी रहा। दूसरे दिन की सेकेंड सफारी इवनिंग सफारी फिर से हुई है टाला ज़ोन में, और बस एक ही सफारी मेरी बाकी है बांधवगढ़ के लिए, कल मॉर्निंग की सफारी जो फिर से खितौली ज़ोन में होने वाली है। तो अगले दिन की सफारी के लिए, मेरी लास्ट सफारी के लिए वेट कीजिएगा, स्टे ट्यून्ड विथ मी। और क्या मुझे कल टाइगर दिखने को मिली, क्या मुझे अच्छे से वीडियो मिल पाई, ये आप लोगों को अगले वाले वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी। इस ब्लॉग में आपको एक दिन की 2 सफारी एक साथ कवर करके मैंने दे दिया, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा मैं बना नहीं पाई थी सेकेंड सफारी, सेकेंड डे की थर्ड और फोर्थ सफारी के लिए। तो अभी ये ख़त्म हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ मी।